नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द की चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया गया है, ठीक है ना। और इस टॉपिक में इसमें पूरी तरह से वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कवर कर दिया जाएगा। तो जानते हैं सबसे अधिक अगर वाक्यांश बने हैं तो महिलाओं पर बने हैं। किसके लिए बने हैं मित्रों? महिलाओं पर, ठीक है ना। तो ऐसा किया गया है कि महिलाओं पे जितने बने हैं प्रयास किया गया है कि सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द महिलाओं वाले जो हैं एक साथ कलेक्ट कर लिए जाएँ। तो चलिए देखते हैं महिलाओं पर कौन कौन से शब्द बने हैं। वाग्दत्ता, वाग्दत्ता होता है जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, जिस कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो, जिस कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो। क्या होता है मित्रों? जिस कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो। प्रियंवदा, प्रिय बोलने वाली। प्रियंवदा क्या होती है? प्रिय बोलने वाली, ठीक है ना। गजगामिनी, हाथी की जैसी चाल वाली, हाथी जैसी चाल वाली, हाथी जैसी चाल वाली स्त्री। महिषी, जो मुख्य रानी होती थी उनको महिषी कहा जाता था। मुख्य रानी कौन? मुख्य रानी। महिषी कौन होगा? मुख्य रानी। अंतःपुर, महल के अंदर का भाग जिसमें महिलाएं रहती थी, रनिवास जिसको कहा जाता है। महल के का भीतरी भाग जिसमें महिलाएं निवास करती थी, ठीक है ना, महल का भीतरी भाग। असूर्यपस्या, ऐसी स्त्री जिसने सूर्य न देखा हो, ऐसी स्त्री जिसने सूर्य न देखा हो, जिसने सूर्य न देखा हो, न देखा हो, ठीक है मित्रों। प्रसूता, बच्चे को जन्म देने वाली, बच्चे को जन्म देने वाली। प्रसूता क्या होगा मित्रों? बच्चों को जन्म देने वाली, ठीक है, बच्चों को जन्म देने वाले। इसीलिए देखिएगा जहाँ बच्चे पैदा होते हैं उस सेंटर को प्रसूति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसूति गृह कहा जाता है। अगला है मित्रों सुवासिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुवासिनी उस विवाहित महिला को कहते हैं जो अपने मायके आई हो, मायके आई हो, मायके आई महिला, वह विवाहित महिला जो अपने मायके आई हुई है। वाग्मी, सुंदर वचन बोलने वाली स्त्री, सुंदर वचन बोलने वाली स्त्री, सुंदर वचन बोलने वाली स्त्री। गणिका, देह व्यापार करने वाली स्त्री। ये सब स्त्रियों के लिए एक शब्द एक साथ इकट्ठा कर दिए गए हैं, देह व्यापार करने वाली स्त्री। अगला शब्द देखते हैं मीनाक्षी, जिस स्त्री की आंखें मछली जैसी सुंदर हों, यानी मछली जैसी आंखें, मछली जैसी आंखों वाली, आंखों वाली, ठीक है ना मित्रों, मछली जैसी आंखों वाली। स्वयंवर, स्वयं पति का चयन करना, स्वयं पति का चयन करना। स्वयंवर आप सुने ही होंगे। सपत्नीक, पत्नी के साथ जो आया रहता है, पत्नी के साथ आया है तो उस व्यक्ति को कहते हैं सपत्नी। विपत्नीक, जो पत्नी के साथ न आया हो, जो पत्नी के साथ न आया हो, ठीक है ना। स्वपत्नी मतलब पत्नी के साथ और विपत्नी मतलब पत्नी के साथ न आया हो। विमाता, सौतेली माता को कहते हैं, सौतेली माँ को क्या कहते हैं मित्रों? विमाता कहते हैं। कवयित्री, महिला कवि होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कवयित्री, कवयित्री। मृगनयनी, जिसकी आंखें मृग जैसी हों, आंखें कैसी हों? हिरण जैसी हों, आंखें कैसी हो मित्रों? हिरण जैसी हो। और ये सब ध्यान रखेंगे, सभी शब्द किसके लिए हैं? महिलाओं के लिए हैं, जिसकी आंखें हिरण जैसी हों। चलिए मित्रों, कुल्टा, बुरे चरित्र वाली स्त्री। क्या होता है? बुरे चरित्र वाली स्त्री, बुरे चरित्र वाली, ठीक है ना, बुरे चरित्र वाली स्त्री को कुल्टा कहा जाता है। अनसुईया, अनसुईया जिसको लेकर कोई विवाद न हो, विवाद न हो, उसे कहते हैं अनसुईया। जिसे लेकर कोई विवाद न हो क्या बोलते हैं? अनसुईया। स्त्रैण, ये देखिएगा स्त्रैण है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्त्रैण। तो स्त्रैण होता है पत्नी के वश में रहने वाला, पत्नी के वश में या स्त्री के वश में, स्त्री के वश में रहने वाला। गाँव में बहुत खतरनाक कहते हैं, देहात में कहते हैं मऊग। क्या कहते हैं? मऊग। तो स्त्रैण मतलब स्त्री के वश में रहने वाला। अगला देखते हैं मित्रों, स्वकीया, ऐसी स्त्री जो अपने पति को प्रेम करती हो, अपने पति को प्रेम करती हो, अपने पति को प्रेम करती हो। परकिया, पर पुरुष को प्रेम करती हो, यानी अपने पति को न करती हो, किसी और से करती हो।
पर पुरुष को प्रेम करती हो। एक दूसरे के विलोम शब्द है। स्वकीया अपने पति को प्रेम करने वाली स्त्री और परकीया पर पुरुष को प्रेम करने वाली स्त्री। अनूढ़ा जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो, न हुआ हो, क्या कहते हैं मित्रों उसको? अनूढ़ा। जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनूढ़ा कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अद्योढ़ा जिसका पति उसे छोड़कर, जिसका पति उसे छोड़कर किसी और स्त्री के साथ रहता हो, छोड़कर किसी और स्त्री के साथ रहता हो, ठीक है ना, इसे कहते हैं अद्योढ़ा। नवोढ़ा जिसका हाल ही में विवाह हो, जिस स्त्री का हाल ही में विवाह हुआ हो, जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो, विवाह हुआ हो, ठीक है ना। अब अगला है विदुषी, तो विद्वान महिला। विदुषी क्या होता है? अगर कोई महिला विद्वान है तो उसे कहा जाता है विदुषी। क्या कहते हैं? विदुषी कहते हैं, ठीक है मित्रों। अब अगला देखते हैं आगत पतिका जिसका पति परदेश से आया हो। बड़ा सरल होता है, जिसका पति परदेश से लौटा हो। देखिए जैसे कैसे समझेंगे, आगत आ गई ना, पति, देखिए साफ साफ लिखा है आगत पति यानी पति आ गया है, ठीक है ना। अप्रोसित पति, पति को क्या कर दिया है? सेंड कर दिया है। अरब गई ना, क्या हो गया? अरब चले गए, यानी प्रोसित पति का जिसका पति परदेश चला गया हो, जिसका पति परदेश चला गया हो, इसे कहते हैं मित्रों प्रोसित पति का, ठीक है ना। खंडिता जिसका पति उसे छोड़कर किसी और स्त्री के साथ रात बिताता हो, ठीक है ना। जिसका पति उसे छोड़कर पर स्त्री के साथ रात बिताता हो, पर स्त्री के साथ रात बिताता हो, तो ध्यान रखेंगे जिसका पति उसे छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ रात बिताता है उसे खंडिता कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडिता कहते हैं। अगला देखते हैं मित्रों परित्यक्ता जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, ठीक है मित्रों। देखते नहीं रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है जो बिल्डिंग अगर काम लायक नहीं होती है तो उसको लिख देता है क्या? परित्यक्त। उसको क्या बोलता है? परित्यक्त, ठीक है ना मित्रों। अब आगे देखते हैं अविरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका पति व पुत्र दोनों न हो, दोनों न हो, जिसके पति और पुत्र दोनों नहीं होते हैं उसे अवीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? अवीरा कहा जाता है। जिसके पति और पुत्र दोनों नहीं होते उसे क्या कहा जाता है? अवीरा कहा जाता है, ठीक है ना। वंध्या जो बच्चे पैदा न कर पाए, जो बच्चे पैदा न कर पाए उसे क्या कहते हैं? वंध्या। औरस अपना पुत्र, अपना पुत्र। जारज अवैध संतान, क्या होता है मित्रों? अवैध संतान। ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। औरस का विलोम जारज और जारज का विलोम औरस, जारज का विलोम औरस, ठीक है मित्रों। अब है सद्य प्रसूता, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। मैंने पहले ही आपसे कहा मित्रों कि सभी शब्द किससे रिलेटेड हैं? महिलाओं से। ये एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि ये बताता है कि हमारा समाज कैसा रहा है, पुरुष प्रधान रहा है। महिलाओं के लिए तमाम इस तरह के शब्द बनाए गए हैं। सद्य प्रसूता तो जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। और ये बताइए अगर कह देता कि जो बच्चा हाल ही में पैदा हुआ है तो उसे कह देंगे सद्य प्रसूत। ता है तो जन्म देने वाली, तो है तो जिसका जन्म हुआ है। चलिए मित्रों अगला देखते हैं आदंडपात। आदंडपात क्या होता है मित्रों? तो जन्म लेते ही मर जाना। तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं, जन्म लेते ही मर जाना, इसको कहते हैं आदंडपात। फिर है मित्रों केसनी, लंबे बालों वाली स्त्री, लंबे बालों वाली स्त्री, ठीक है ना।
दंपत्ति, पति पत्नी का जोड़ा। दंपत्ति किसे कहते हैं मित्रों? पति पत्नी का जोड़ा, ठीक है ना। आगे मिश्रित पति का, देखिए ए आ जाता है, सौर्य आ जाता है, तो ये भविष्य काल बताता है, जैसे नहीं कहते भविष्य। देखिए इसमें भी क्या आ रहा है? सौर्य, तो ये भविष्य काल बताता है। आगम मतलब आने वाला है, पति, तो जिसका पति वापस आने वाला है, जिसका पति वापस आने वाला है। तो मित्रों देखिए, महिलाओं से संबंधित जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द था, सब एक साथ कलेक्ट कर दिया गया, ये आपके बहुत काम आएगा। अब आगे देखते हैं, इसी पैटर्न पे दूसरे तरह से देखते हैं, दिशाएं। दिशाओं पे भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है। हम जनरली 4 दिशा लेके चलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। लेकिन उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है, जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसे क्या कहा जाता है मित्रों? ईशान। नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं? ईशान, ठीक है ना। और यही देखिए, अगर ये साउथ और ईस्ट होता है, ये क्या है? साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व, तो इसे क्या बोला जाएगा? आग्नेय। क्या बोला जाएगा? आग्नेय। फिर देखिए मित्रों, अगर ये साउथ वेस्ट होता, ये कौन सी दिशा है अंग्रेजी में? साउथ वेस्ट, तो इसे बोला जाएगा नैऋत्य, नैऋत्य। और देखिए उत्तर और पश्चिम होगा, यानी नॉर्थ वेस्ट होगा, तो वायव्य। तो ऐसे याद रखेंगे, ऊपर वाला उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट है तो वायव्य है, नॉर्थ वेस्ट है तो वायव्य है, और नॉर्थ ईस्ट है तो ईशान है। अब याद कैसे कीजिएगा तो समझिएगा, ये नॉर्थ वेस्ट बोला, वेस्ट बोला तो वो आया, वेस्ट बोला तो वो आया, और वायव्य में भी क्या आया? वो आया। तो जो वेस्ट वाले में होगा, नॉर्थ वेस्ट वाले में होगा, वो मित्रों क्या हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में देखिए यहाँ ई आया, तो यहाँ भी क्या आया मित्रों? ई आया। तो ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला है तो ईशान है, और नॉर्थ वेस्ट वाला है तो वायव्य है। ये ऊपर के हो गए। और साउथ वेस्ट वाला, साउथ ईस्ट वाला है मित्रों तो आग्नेय है, साउथ ईस्ट वाला है तो क्या है? आग्नेय है, और साउथ वेस्ट वाला है तो नैऋत्य है। क्या है? नैऋत्य है। ये 4 दिशाएं हमारे पेपर में पूछी जाती है, नॉर्थ ईस्ट ईशान, नॉर्थ वेस्ट वायव्य, साउथ वेस्ट नैऋत्य, और साउथ ईस्ट आग्नेय। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं। इसी तरह से होता है कमल, 3 कमल पूछे जाते हैं। सफ़ेद कमल को पुंडरीक कहा जाता है, सफ़ेद कमल को क्या कहते हैं? पुंडरीक कहते हैं। नीला कमल को इंदिवर कहा जाता है, और लाल कमल को संस्कृत में, लाल कमल को कोकनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? कोकनद कहा जाता है। फिर देखिए, आग के बारे में आता है, आग के बारे में आता है। 3 तरह की आग पूछता है। पेट की आग है, देखिए कितना सरल है, शब्द का अर्थ निकालना सीखिए। जठर मतलब पेट, और अनल मतलब आग। जठर मतलब पेट, अग्नि मतलब आग, तो जठरानल कहिए चाहे जठराग्नि कहिए, तो क्या हो जाएगा मित्रों? पेट की आग का हो जाएगा जठराग्नि। जंगल, दावा नल, दावा अग्नि, तो जंगल की आग, दावा नल क्या हो जाएगा? जंगल की आग। और समुद्र की आग बड़वाग्नल या बड़वाग्नि, ये तीनों याद रखेंगे। पेट का है तो जठरानल, जंगल का है तो दावानल, और समुद्र का है तो बड़वानल। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर ये समझ जाते हैं, मैं कोशिश करूँगा तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तमाम लोग इसको याद करके जाते हैं, और ये पूरे वाक्यांश के लिए शब्द में सबसे कठिन हिस्सा है, और मेरी समझ में सबसे सरल भी है। मेरी समझ में क्या है मित्रों? सबसे सरल भी है। अब यहाँ एक चीज़ बताइए, जानना चाहता है, जानने की इच्छा होती है तो इसको कहते हैं इच्छा। अंत में क्या आता है? मात्रा। मात्रा कौन सी आ गई साहब? अंत में मात्रा कौन सी आ गई? आ। मात्रा क्या आ गई? आ। और जो जानना चाहता है उसे कहते हैं इच्छुक। अंत में क्या मात्रा आ गई? ऊ। अंत में मात्रा क्या आ गई? ऊ। तो यहाँ एक पैटर्न बनाएंगे। देखिए, इच्छा है तो लास्ट में मात्रा क्या है? आ, और इच्छुक है तो लास्ट में मात्रा क्या होगा? ऊ। यही हमको ध्यान रखना है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जानने की इच्छा, तो इच्छा करना, जिज्ञासा, मात्रा क्या आ रहा है लास्ट में? आ। मात्रा आ रहा है आ। और जिज्ञासु, जानने की इच्छा करने वाला, लास्ट में मात्रा क्या आ रही है? ऊ। क्या आ रही है मित्रों? ऊ। अब देखिए, खाने की इच्छा, तो देखिए इच्छा है तो आ, और इच्छा करने वाला है तो ऊ। बुभुक्षा और बुभुक्षु। और देखिए कितना आसान है, ये देखिए भूख लिखा है,
छ जो होता है, क और स होता है, तो भूख लिख दिया ना, तो भूख लिखा है। इच्छा की बात करेगा तो आ रहेगा, और इच्छा करने वाली की बात करेगा तो ऊ रहेगा। जैसे देखिएगा अगला वाला बहुत ध्यान से समझिएगा, मोक्ष है ना, तो मोक्ष की इच्छा करना, तो यहाँ देखिए म और छ लिखा है, यानी मोक्ष। क्या लिखा है? मोक्ष लिखा है। लेकिन इच्छा करना तो आ की मात्रा होगी। क्या होगी? इच्छा में जैसे आ वैसे मुमुक्षा में भी आ। लेकिन जो मरने की मोक्ष की कामना करता है वो इच्छुक है, तो इसमें छत्री में क्या हो जाएगा? ऊ की मात्रा हो जाएगी। तो भाई साहब यहाँ एक पैटर्न बन के आपके सामने आता है। अगर इच्छा है तो लास्ट में आ रहेगा, और कहेगा इच्छा करने वाला तो लास्ट में ऊ रहेगा, और जो कहेगा वो साफ लिखा रहेगा। फिर इन दोनों को देखेंगे, खाना तो भूख, क्या लिखा है? भूख। खाने की इच्छा तो बुभुक्षा, आ की मात्रा, इच्छा है तो आ की मात्रा, और इच्छा करने वाला तो किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा। इच्छा आ की मात्रा और इच्छा करने वाला ऊ की मात्रा, इच्छा आ की मात्रा और इच्छा करने वाला ऊ की मात्रा। फिर देखिए मोक्ष आ की मात्रा, इच्छा करना क्या? मुमुक्षा, और देखिए मोक्ष लिखा हुआ, छिपा हुआ है इसमें, मोक्ष लिखा हुआ है, और इच्छा करने वाला मुमुक्षु, ऊ की मात्रा। क्लियर है मित्रों? ठीक है ना। आप देखिए इसी से आएगा पीना, तो पीने की इच्छा पीपासा, देखिए पीपा लिखा है पीने वाला, और इच्छा रखने वाला पीपासु। आपको याद नहीं करना है। अब यहाँ एक पैटर्न सेट होता है, अगर इच्छा कहेगा तो आ की मात्रा रहेगी, और इच्छा करने वाला कहेगा तो ऊ की मात्रा रहेगी। अब देखिए युद्ध की इच्छा, तो देखिए यहाँ युद्ध लिखा है उसी खानदान का, तो इच्छा है तो आ है युत्सा, और इच्छा करने वाला है तो ऊ है युत्सु। देखिए मरना, इच्छा है तो यहाँ देखिए ध्यान से मोर लिखा है, मुमूर्षा अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो मोर लिखा हुआ है। तो इच्छा है तो आ की मात्रा, और इच्छा करने वाला है तो ऊ की मात्रा। तैरने की बात करेगा तो इच्छा है तो तितिर्सा, और तैरने की इच्छा करने वाले की बात करेगा तो तितिर्सु। यहाँ एक पैटर्न आपको मिल गया होगा मित्रों। फिर से एक बार देखते हैं। इच्छा रहेगी तो आ, जैसे अगर आपसे कोई कहता है इच्छा करना तो जिज्ञासा, इच्छा करने वाला जिज्ञासु। भूख की इच्छा बुभुक्षा, इच्छा करने वाला बुभुक्षु। मोक्ष की कामना मुमुक्षा, और कामना करने वाला मुमुक्षु। यानी अगर इच्छा होगा तो आ की मात्रा आएगी, और इच्छा करने वाला होगा तो ऊ की मात्रा आएगी। अब देखिए कितना आसान है। मोक्ष का इच्छा करना मुमुक्षा, और इच्छा करने वाला मुमुक्षु। युद्ध का युत्सा, आ की मात्रा आगे, इच्छा करना और करने वाला युत्सु। मुर्मुषा, मरने की मुमूर्षा, और आ की मात्रा आ गया इच्छा करना, और इच्छा करने वाला ऊ की मात्रा आ गया। तो एक पैटर्न सेट होता है आपके सामने। अगर इच्छा है तो आ की मात्रा आएगी, और इच्छुक है तो ऊ की मात्रा आएगी, और जो कहेगा वो जो पूछेगा वो लिखा रहता है। जैसे देखिए तैरने की इच्छा तो तितिर्सा, तो देखिए यहाँ तैर लिखा है ना, तो तैरना, और इच्छा है तो आ की मात्रा है, और इच्छुक है तो ऊ की मात्रा है। तो तैरने की इच्छा करना तितिर्सा, और तैरने की इच्छा करने वाला तितिर्सु। अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इसमें आगे देखेंगे, प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। देखिए यहाँ भी इच्छा छुपी हुई है, और इच्छा करने वाला अभिप्सु। यही पूरे वाक्यांश के लिए शब्द का सबसे कठिन सेक्शन होता है। ये सबसे कठिन माना जाता है। और थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, जैसे जानने की इच्छा थी तो जिज्ञासा थी, आ की मात्रा, इच्छा है तो आ की मात्रा, और इच्छा करने वाला है तो ऊ की मात्रा। चलिए मित्रों समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगर किसी में मित उपसर्ग लगा है, क्या लगा है? मित, तो जानते हैं कम का अर्थ निकलता है। जैसे मित आहारी, कम खाने वाला। मित आहारी मतलब क्या हो जाएगा मित्रों? कम खाने वाला। मितभाषी, कम बोलने वाला। मितभाषी क्या हो जाएगा मित्रों? कम बोलने वाला। मित व्ययी क्या हो जाएगा मित्रों? कम खर्च करने वाला। क्या हो जाएगा? कम खर्च करने वाला। तो मित अगर कहीं लिखा हुआ है तो कम का सेंस देगा, लेकिन मित क्या है? उपसर्ग है, आगे से लगा होगा। इसी तरह से एक पैटर्न होता है मित्रों, तीत लिखा हो लेकिन ये प्रत्यय हो। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? पीछे से लगा हो। तो अगर तीत लगा हुआ है तो उसमें देखिए ये पीछे से लगा रहेगा, प्रत्यय है, तो इसका अर्थ होता है आशा से अधिक। अर्थ होता है आशा से अधिक। तीत का अर्थ क्या होता है? आशा से अधिक। जैसे देखिए आशातीत, तो ये हो गया आशा से अधिक। वर्णनातीत, तो वर्णन से अधिक। से अधिक का सेंस हमेशा देगा, वर्णन से अधिक यानी वर्णन से परे।
वचनातीत यानी कथन से परे या वचन से परे या कहने से परे या कहने से अधिक। तो मित है तो ज़्यादा है और तीत, सॉरी, मित है तो कम है और तीत है तो ज़्यादा है। ठीक है मित्रों, तो मिताहारी है तो कम खाने वाला और आशातीत हो तो आशा से अधिक। ठीक है मित्रों, ऐसे याद रखिएगा, मित है तो कम है, तीत है तो ज़्यादा है। अब देखिए समय के लिए होता है, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में एम कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में पीएम कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल होता है, उषा काल, जब लालिमा आती है उसको क्या कहा जाता है, उषा काल। सूर्यास्त के बाद का समय जो होता है ना, गोधूली, जिसमें चरवाहे अपनी गाय वापस लेकर के आते हैं। अब देखिए रात्रि का पहला पहर प्रदोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात्रि का पहला प्रहर क्या है, प्रदोष। मध्य रात्रि का समय निशीथ, मध्य रात्रि का समय क्या होता है मित्रों, निशीथ होता है। रात का तीसरा पहर त्रियामा कहा जाता है। रात्रि का तीसरा पहर क्या कहा जाता है, त्रियामा कहा जाता है। रात्रि का तीसरा पहर क्या है, त्रियामा। तो ये ध्यान रखेंगे, सूर्यास्त के बाद का समय गोधूली, सूर्योदय से पहले का समय उषा काल, रात का पहला प्रहर प्रदोष, दूसरा पहर निशीथ और तीसरा पहर त्रियामा। तीसरा पहर क्या हो जाएगा मित्रों, त्रियामा हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शब्द, हमारी परीक्षा कैसी होती है, वैकल्पिक, सारी परीक्षाएं कैसी होती हैं, वैकल्पिक इस तरह की होती हैं। तो आप बताइए, वैकल्पिक परीक्षा होती है तो कुछ शब्दों को पकड़ लेते हैं। ज, अगर कोई शब्द ज से समाप्त हो रहा है तो उसका अर्थ होता है आगे वाले से पैदा हुआ। जैसे समझिएगा, ये लिखा है पंकज, लिखा है पंकज, जो अलग कर दीजिए। जो मतलब पैदा हुआ किससे, पंक मतलब कीचड़, तो किससे पैदा हुआ, कीचड़ से पैदा हुआ, यानी कीचड़ में उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न। इसको हम क्या कहते हैं मित्रों, कमल। क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। कीचड़ में उत्पन्न को क्या बोलते हैं, कमल। इसी तरह से देखिए रंकज, रंक अलग हो गया, जो पैदा हुआ, रंक मतलब गरीब घर में, तो गरीब के घर में पैदा हुआ तो क्या हो जाएगा मित्रों, रंकज। क्या हो जाएगा, रंकज हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अब यही जो निकालिएगा, अंत्यज काट दीजिए, जो अलग हो जाए। अंत्य मतलब सबसे नीचे, तो निम्न कुल में पैदा हुआ। जो मतलब हमेशा क्या होगा, पैदा हुआ। तो अंत्य मतलब निम्न कुल, और में जो मतलब पैदा हुआ। अंत्यज मतलब क्या हो जाएगा साहब, निम्न कुल में पैदा हुआ। पंकज कीचड़ में पैदा हुआ। द्विज जिसका जन्म 2 बार हुआ है, ब्राह्मण जिसका जन्म 2 बार हुआ है, जैसे ये गुप्तवित संस्कार होता है ब्राह्मणों का, तो ये क्या हो जाएगा, जिसका जन्म 2 बार हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विज। आत्मज, देखिए कार्ड छपाता है तो लड़के का लिखाता है आत्मज और लड़की का लिखाता है आत्मजा, तो यानी अपने शरीर से पैदा हुआ। अग्रज जो आपसे आगे पैदा हुआ, यानी बड़ा। अग्रज क्या होता है, बड़ा भाई, जो आपसे पहले पैदा हुआ। ये इसी का उल्टा होता है अनुज, जो आपसे बाद में पैदा हुआ, तो क्या हो जाएगा, छोटा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, छोटा भाई हो जाएगा। अब देखिए कुटज, जो मतलब पैदा हुआ, कुट मतलब कुटिया में, जो कुटिया में पैदा हुआ। जरायुज एक विज्ञान में भी होता है, जो जीव सीधे बच्चा पैदा करते हैं, जो जीव सीधे बच्चा पैदा करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी। और अंडायुज पहले अंडा देते हैं। देखिए जो मतलब पैदा हुआ अंडा, जरा मतलब शरीर, जो मतलब पैदा हुआ, शरीर से सीधे पैदा हुआ अंडा, पहले अंडा निकला बाद में बच्चा हुआ, पहले अंडा फिर क्या, बच्चा। तो जरायुज क्या हो जाएगा, जो सीधे बच्चा पैदा करता है। अंडायुज क्या हो जाएगा, पहले अंडा होता है फिर उसी से बच्चा होता है। ठीक है ना मित्रों, आगे देखते हैं। जो का सेंस समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए अनुज, अनु मतलब बाद में, जो मतलब पैदा हुआ, छोटा भाई, अनुज क्या हो जाएगा, छोटा भाई हो जाएगा। चलिए मित्रों, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग अगर सु लगा है तो ये आसान कर देता है। जैसे देखिए सुगम, सुगम, ठीक है ना। तो देखिए सुगम लिखा है ना, जहाँ जाना आसान हो, जहाँ जाना आसान हो, इसको क्या बोलते हैं मित्रों, सुगम। अब देखिए दूसरा है दुर्गम। दूर है तो हमेशा ये कहेगा कठिन, कठिन है लेकिन संभव हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जाना कठिन हो, कठिन हो। अगम, जहाँ किसी के बाप नहीं जा सकता, यानी जहाँ जाना असंभव हो, जहाँ जाना असंभव
हो, यानी जहाँ जाया न जा सके। तो देखिए मित्रों, सु लगा रहेगा तो आसान कर देगा उपसर्ग, दू लगा रहेगा तो कठिन करेगा, और या अन लगा होगा तो यानी वो नकारात्मक बता देगा कि नहीं होगा और नहीं तो असंभव होगा, ऐसा शब्द आएगा। अब देखिए हम ऐसे देखेंगे। अब दुसाध्य, दुसाध्य तो जिसका ठीक होना, जिसका ठीक होना क्या है मित्रों, कठिन है। जिसका ठीक होना कठिन है, जैसे आपके वहाँ टीबी एक बीमारी होती है जिसका ठीक होना क्या है, कठिन है, यानी वो दुसाध्य है। और असाध्य जो ठीक नहीं होगा, जैसे कैंसर, तो ये क्या है, असाध्य रोग है जो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ देखिए नहीं का सेंस देना होगा तो अ लगेगा, और दू अगर लग गया तो कठिन का सेंस देगा, और अ लग गया तो कन्फर्म है कि वो संभव नहीं होगा। देखिए दुर्निवार, जिसका निवारण कठिन हो, निवारण तो है लेकिन क्या है, कठिन है। ये देखिए, लेकिन अनिवार्य का क्या मतलब होता है, जिसका निवारण असंभव है। अनिवार्य का क्या मतलब होता है मित्रों, जिसका निवारण असंभव है, यानी हो नहीं सकता। तो नहीं अ लग गया तो नहीं का सेंस देगा, अन लग गया तो नहीं का सेंस देगा। लेकिन अगर मान लीजिए दू लगा तो कठिन का सेंस देगा, सु लगा तो आसान का सेंस देगा। जैसे देखिए मित्रों, कुछ उदाहरण है, इनको हम देखेंगे कुछ उदाहरणों को। अप्रमेय, प्रमेय क्या होता है, जिसको सिद्ध कर सकें। अप्रमेय यानी जिसे सिद्ध नहीं कर सकते, जिसे सिद्ध नहीं कर सकते। तो देखिए नहीं आ गया ना, ये निगेटिव सेंस देगा। अ लगेगा, अन लगेगा, ये क्या बताएगा, निगेटिव सेंस देगा। क्या होगा, ये निगेटिव सेंस देगा। ठीक है मित्रों। अब ये देखिए अपरिमेय, परिमेय मतलब नापना, अपरिमेय मतलब जिसे नापना संभव न हो, जिसे नापना संभव न हो, हमेशा ये निगेटिव बताएगा, जिसको नापना संभव न हो। यानी और अन लगा है तो ये निगेटिव बताएगा, दू लगा है तो कठिन है लेकिन संभव है। अब देखिए अजर, जो कभी बूढ़ा न हो। अमर, जो कभी मरे नहीं। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। अजात शत्रु, देख रहे हैं ना, बार बार निगेटिव शब्द आ रहा है, उसमें कोई ना कोई निगेटिव, न, नहीं, ऐसा असंभव करके आ जा रहा है। तो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। अनुत्तरित, जिसका कोई उत्तर न हो, जिसका कोई उत्तर न हो। अनसुना, जो कभी सुना न गया हो। अनावृष्टि, वर्षा न हो, वर्षा न होने की स्थिति। अनाधिकार, जिस पर कोई अधिकार न हो। ये देखिए दुष्कर, दू मतलब कठिन, जिसको करने में कठिनाई हो। दुर्निवार, जिसका निवारण क्या हो, कठिन हो। यानी हमारी बात खत्म हो जाती है यहीं पे कि अ है, अन है तो हमेशा निगेटिव बताएगा, यानी संभव नहीं है। अगर दू है तो ये बताएगा कि कठिन है लेकिन हो सकता है, और सु है तो आसानी से हो सकता है। अब आप करिएगा, अगर प्रश्न आप हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी, बहुत ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी। देखिए मित्रों, तमाम इसमें शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना, इसमें तमाम शब्द दिए गए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। मैंने इसको बना दिया है। अगर इतने शब्द आपको आते हैं तो मान के चलिए कि कोई भी आपसे गलत नहीं होगा। जैसे दिशाओं का ऐसे दे दिया गया है, देखिए अभी आपको दिशाएं समझाई गई हैं कि नॉर्थ ईस्ट है तो ईशान है, नॉर्थ ईस्ट है तो क्या है मित्रों, ईशान है। नॉर्थ वेस्ट है तो वायव्य है, साउथ वेस्ट है तो आग्नेय है, और साउथ ईस्ट है तो आग्नेय है, और साउथ वेस्ट है तो नैऋत्य है। इसी तरह से देखिए हाथ में भी होता है मित्रों, हाथ को ध्यान से देखिएगा। ये हाथ है, पहली उंगली क्या है, अंगूठा, ये अंगूठे के बगल वाली तर्जनी, बीच वाली मध्यमा, और मध्यमा के बगल में अनामिका, और सबसे अंतिम में कनिष्ठिका। सबसे अंतिम में कनिष्ठिका, तो अनामिका ये है, मध्यमा ये है, और ये वाली उंगली जिसको हम सबसे अधिक दिखाते हैं तर्जनी है। क्या है, तर्जनी है। तो पहला है अंगूठा, दूसरा है तर्जनी, तीसरा है मध्यमा, चौथी है अनामिका, और पांचवी है कनिष्ठिका। क्या है, कनिष्ठिका। चलिए मित्रों, अब एक रिवीजन की सीट हमारे पास है, इस रिवीजन सीट को देखते हैं। इतने वर्ड मैंने लिखे, आसान वाले छोड़ दिए हैं। जैसे आसान का मतलब क्या है, अब इस तरह का दे दे कि ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, ठीक है ना, ये तो लगभग हर किसी को पता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए मित्रों, इसमें शब्द दिए हुए हैं, इन पे हम चर्चा करते जाते हैं। अनेर, पहला शब्द दिया है अनेर।
आप इसको वीडियो देखते हुए लिख सकते हैं। और अगर आपको इसके PDF की आवश्यकता होगी तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उसमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको पूरा PDF नोट्स दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसमें जुड़ जाइए, हम आपको इसका PDF उपलब्ध करा देंगे। और कोई समस्या अगर होती है, किसी प्रश्न में डाउट लगता है, तो हमारे नंबर 78 80 55 56 57 पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी प्रश्न का डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब इसमें देखते हैं, रिविज़न थोड़ा तेज़ी में करते हैं। ठीक है ना। अब पहला कह रहा है अनेर, गाँव में गाली देते हैं, जो लड़के बदमाश टाइप के होते हैं ना, उनको लोग कहते हैं निराल अनेरिया नहीं हुआ। तो अनेरिया मतलब होता है ऐसा जानवर जिसका कोई मालिक न हो। अनेर ऐसा पशु जिसका, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, केवल चर्चा करूंगा। ऐसा जीव जिसका कोई मालिक न हो। अयाचित, जो मांगा न गया हो, जो मांगा न गया हो। आदित्य का, पहाड़ी का ऊपरी भाग, ठीक है ना, पहाड़ी का ऊपरी भाग। ऐरावत, इंद्र का हाथी। त्रिकुटी, भौहों के बीच का जगह, जो हमारी भौहें होती है उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिकुटी। ठीक है ना। फिर देखिए छेपक, किसी पुस्तक में बाद में जोड़ा गया भाग, किसी पुस्तक में बाद में जोड़ा गया भाग। खंडिता, जिसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ समय बिताता हो। ठीक है ना। 2 शब्द नीचे दिए हुए हैं, देखिए दिख रहा होगा। खग्रास, पूर्ण सूर्य ग्रहण। खग्रास क्या होता है मित्रों, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और खंडग्रास क्या होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है ना। फिर देखिए अमरावती, इंद्र की नगरी। यायावर, जिसका कोई निश्चित ठिकाना न हो। यायावर क्या होता है मित्रों, जिसका कोई निश्चित ठिकाना न हो। ठीक है ना। फिर है पांचजन्य, भगवान विष्णु का शंख। कलेवा, सुबह का पहला भोजन। आजानुबाहु, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों। विमाता, सौतेली माँ। उपत्यका, पहाड़ी का निचला भाग। ठीक है ना। आतताई, ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला, निर्दयी, ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला या निर्दयी। निरापद, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। फिर है जामाता, दामाद। जामाता क्या होता है मित्रों, दामाद। ठीक है ना। कुलांगार, जिसने कुल का नाम खराब कर दिया हो। धीवर, मछली बेचने वाला, मछली बेचने वाला। पूरा वाक्य होता है कि धीवर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मछली बेचकर जीवन यापन करता हो, ऐसा व्यक्ति जो मछली बेचकर जीवन यापन करता हो। फिर है मित्रों नेपथ्य, रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान। नेपथ्य, रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान। ठीक है ना मित्रों। एक इसमें कठिन शब्द छूट गया था, देखिएगा। उचावा, सपने में जब हम बड़बड़ाते हैं तो उसको उचावा कहते हैं। सपने में बड़बड़ाना क्या होता है मित्रों, उचावा होता है। ठीक है। फिर अगला है झंझावत, जब आंधी के सहित बारिश होती है, तेज आंधी के साथ, तो उसको कहते हैं झंझावत। नेपथ्य, रंगमंच में पर्दे का पीछे का स्थान। यवनिका, रंगमंच का पर्दा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राग ऐतिहासिक, अंग्रेजी में बहुत आसान है, प्री हिस्टोरिक। क्या है मित्रों, प्री हिस्टोरिक, यानी ऐसा इतिहास जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। जैसे पाषाण काल होता है, वो क्या है, प्राग ऐतिहासिक। और इसी के साथ होता है ना, एक और होता है आद्य ऐतिहासिक। क्या होता है मित्रों, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक। अंग्रेजी में और आसान है, प्रोटो हिस्टोरिक। लिखित इतिहास तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, लिपि तो मिली लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। तो प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक, जो जिसका लिखित इतिहास ना हो। आद्य ऐतिहासिक लिखित तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। भेषज मित्रों वैद्य को कहते हैं। किसको कहते हैं, वैद्य को कहते हैं। भेषज किसको कहते हैं, वैद्य को कहते हैं। अनिमेष या निर्निमेष, अनिमेष या निर्निमेष क्या होता है मित्रों, किसी को एकटक देखना, एकटक देखना, इसको क्या कहते हैं मित्रों, अनिमेष या निर्निमेष। आप्त काम, जिसकी सभी कामनाएं पूरी हो गई हों। आप्त काम क्या है मित्रों, जिसकी सभी कामनाएं पूरी हो गई हों। वर्णनातीत, वर्णन से परे। अब देखिए गोधूली हो चुका है, ठीक है ना। किंकर्तव्य विमूढ़, एक शब्द देखिएगा, कुछ शब्द छोड़ते जा रहे हैं, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपका आंसर का वेट करेंगे। चलिए, इसमें एक कठिन है, थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। अभी एक शब्द ऊपर गया है, यौतुक। दहेज को क्या कहते हैं, यौतुक कहते हैं। विवाह में जो धन मिला होता है उसे क्या कहते हैं, यौतुक कहते हैं। ठीक है ना। और आगे देखते हैं मित्रों, किंकर्तव्य विमूढ़,
क्या करें क्या न करें की स्थिति, इत्यलम इतना ही पर्याप्त है, इत्यलम इतना ही पर्याप्त है। केंद्राभिसारी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मित्रों, एलियंस में हम लोग पढ़ते हैं जीएस में, जो केंद्र की ओर हो, ऐसे देखिए केंद्राभिसारी मतलब ये होता है कि जो केंद्र की ओर मुड़ा हो, और केंद्र अपसारी जो केंद्र से बाहर की ओर मुड़ा हो। फोटो समझ में आ रहा है ना, जो केंद्र की ओर हो केंद्र अभिसारी, और केंद्र से बाहर जा रहा हो केंद्र अपसारी। ठीक है मित्रों, वाग्दत्ता हो गया है। कानीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलते हैं मित्रों? कानीन बोलते हैं। जैसे कर्ण क्या थे? कानीन थे। कर्ण क्या थे? कानीन थे। ठीक है ना, अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र को कानीन कहा जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं मित्रों, हस्त लाघव, क्षिप्रहस्त, मंथर, दीर्घसूत्री, ये चारों ध्यान दीजिएगा। हस्त लाघव हाथ की सफाई यानी बहुत अच्छी तरह से काम करना। क्षिप्रहस्त तेजी से काम करना, तेजी से काम करना। क्या होगा मित्रों? तेजी से काम करना। मंथर धीमी गति से, कैसे काम करना? धीमी गति से। और दीर्घसूत्री कोई काम करने में अधिक समय लगाना, अधिक समय लगाना। क्या होगा मित्रों? अधिक समय लगाना किसी तरह से, किसी काम में। दीर्घसूत्री मतलब किसी काम में अधिक समय लगाना, ठीक है ना, लगाने वाला होता है। समकालीन देखिए, और समसामयिक। समसामयिक वर्तमान में होता है और समकालीन प्राचीन में होता है। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। समकालीन का मतलब होता है प्राचीन में एक साथ के, यानी पास्ट टेंस में एक साथ के। जैसे आप कहते हैं कि अकबर और तुलसीदास समकालीन थे, यानी पास्ट टेंस में दोनों एक समय के थे। और समसामयिक किसे कहते हैं? वर्तमान में एक समय के, वर्तमान में एक समय के। जैसे आप नहीं पढ़ते करंट अफेयर समसामयिकी, तो वही है मित्रों कि समसामयिक होगा वर्तमान में एक समय के। जैसे मोदी जी और जो बाइडेन जी दोनों समसामयिक हैं, एक समय के हैं। लेकिन नेहरू जी और जिन्ना जी दोनों लोग समकालीन थे, ठीक है ना। अब देखिए कुलीन, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। अंत्यज, जितेंद्रीय बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। और इंद्रजीत का मतलब होता है जिसने इंद्र को जीत लिया हो, रावण का पुत्र मेघनाद, ठीक है ना। ठीक है मित्रों, आगे है इंद्रियातीत। तीत आ गया ना, जो इंद्रियों से परे हो, यानी जिसकी जानकारी इंद्रियों से न हो पाए। इंद्रजीत, इंद्र को जीत लिया। सुगम दुर्गम अगम हो चुका है। थाती बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के पास अपनी संपत्ति सुरक्षित रखना, इसे क्या कहा जाता है मित्रों? थाती। क्या कहते हैं? थाती। किसी के पास अपनी संपत्ति सुरक्षित रखना, थाती। पतित, निकृष्ट। पतित का क्या हो जाएगा मित्रों? निकृष्ट। अधिसूचना, सरकार द्वारा जारी की गई कोई भी सरकारी आदेश को क्या बोलेंगे? अधिसूचना। जैसे आपके पेपर का क्या होता है? एग्जाम का क्या जारी होगा? अधिसूचना जारी होगा। क्या जारी होगा? अधिसूचना। हलफनामा, ये शपथ पत्र होता है। जैसे नहीं है 10 रुपये के गांव में, शहर में लोग बोलते हैं नोटरी बना दीजिए, नोटरी बनवा के ले आइए, एफिडेविट दीजिए। यही एफिडेविट क्या होता है? हलफनामा होता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ सही है, मेरी जानकारी के अनुसार सही है। अगोचर, जिसका पता इंद्रियों से न चल पाए। पथ्य, रोगी का भोजन। किसका भोजन साहब? रोगी का भोजन। पाथ्य, किसका भोजन मित्रों? रास्ते का भोजन। कलवार, शराब बनाने वाला मित्रों। कलवार किसे बोलते हैं? शराब बनाने वाला। कलवार कौन होता है मित्रों? शराब बनाने वाला। अब मद्यप, इसी का ध्यान रखिएगा, मद्यप अधिक शराब पीने वाला। मद्यप क्या होता है? जिसको हम लोग पियक्कड़ कहते हैं, मद्यप अधिक शराब पीने वाला। कांजी हाउस, जहाँ आवारा पशु रखे जाते हैं। संविदा, कुछ विशेष शर्तों पर काम करना, जैसे सफाई कर्मी, शिक्षा मित्र क्या करते हैं? संविदा पे काम करते हैं। अब देखिए मित्रों, सहोदर, एक ही माता से उत्पन्न, एक ही माता से उत्पन्न लोगों को क्या बोलते हैं? सहोदर। अन्योदर, अलग अलग माता से उत्पन्न, सहोदर का उल्टा है। आकाश वृत्ति, आज काम मिला पेंटर का तो पेंटर हैं, कल कारपेंटर का तो कारपेंटर हैं, परसों मेसन का तो मेसन है, चौथा रोज बाजा बजाने वाले का तो बाजा बजाने वाले हैं। यानी जिसकी आजीविका का कोई निश्चित ठिकाना न हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। पारिव्राजक, ऐसा साधु जिसका कोई स्थित ठिकाना न हो, घूमता रहता हुआ साधु क्या कहा जाता है? पारिव्राजक। कापालिक, जिस साधु के हाथ में नरमुंड हो, नरमुंड वाला साधु क्या कहा जाता है? कापालिक कहा जाता है। संक्रामक,
ऐसा रोग जो छुआछूत से फैले, जैसे कोरोना। खेचर, आकाश में उड़ने वाला। नभचर हम लोग बोलते हैं, लेकिन परीक्षा में कैसे आता है, आकाश में उड़ने वाले को क्या बोलते हैं, खेचर। प्रत्युपकार, देखिए अगर कहीं भी प्रत्यु लिख दिया, ध्यान रखिएगा, तो काम के बदले काम, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, इस तरह से। प्रत्युपकार मतलब अगर आपने किसी पर उपकार किया तो उसने कुछ न कुछ आपके लिए करके आपका उपकार क्या कर दिया, चुका दिया, यानी चुका दे, हिसाब किताब क्या कर दे, बराबर कर दे। प्रत्युत्पन्न बनती, फिर वही बात, आपने कुछ भी बोला उसने तुरंत जवाब दे दिया, यानी हाजिर जवाब। क्या हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति का क्या हो जाएगा मित्रों, हाजिर जवाब, यानी जो तुरंत आपका उत्तर दे दे। प्रत्यु लिखा है ना तो तुरंत मतलब वो आपको वापस करेगा। मिताहारी हो चुका है। महिषी, मेनरानी। दुर्बोध, देखिए दूर आ गया ना तो कठिन, जिसको बोध मतलब समझना, जिसको समझना कठिन हो। अभिप्सा, तीव्र इच्छा, स्त्रीण हो चुका है, स्त्री के वश में रहने वाला। सब्यसाची, बाएं हाथ से काम करने वाला, लेफ्ट हैंडर होते हैं। अगर आप फिल्म में देखते होंगे तो नागार्जुन के जो लड़के हैं उनकी फिल्म है एक साउथ में, सब्यसाची नाम से, ठीक है ना। चलिए फिर आगे अगला है मित्रों खलवाट, जिसके सर पर बाल न हो, जिसके सर पर बाल न हो, सर पर बाल न हो तो उसे क्या कहेंगे मित्रों, खलवाट कहेंगे। क्या कहेंगे, खलवाट कहेंगे। अगला है नब्या, पहली बारिश को मित्रों क्या कहा जाता है, नब्या कहा जाता है। पहली बारिश को नब्या कहा जाता है। पुंडरीक, सफ़ेद कमल, कौन सा वाला कमल मित्रों, सफ़ेद कमल। इंदिवर, नीला कमल। कलब, हाथी का बच्चा। कलब क्या होता है मित्रों, हाथी का बच्चा। कलब क्या होता है, हाथी का बच्चा। हवि, हवन सामग्री। समिधा, हवन की लकड़ी। ये देखिए हवन सामग्री है, हवन सामग्री है। और समिधा क्या है, हवन की लकड़ी है। हवन की क्या है मित्रों, लकड़ी है, ठीक है ना। अनिकेत, जिसके पास रहने के लिए घर न हो। अध्यवसायी, मेहनती। एक लाइन से ध्यान रखेंगे, किसी काम को मेहनत से करने वाला क्या हो जाएगा, मेहनती। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना। महात्मा मतलब ये जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का एक तरह से दर्शन भी है, और महात्मा गांधी भी इसको मानते थे। अपरिग्रह यानी ज़रूरत से ज़्यादा धन का क्या कर दीजिए, त्याग कर दीजिए। छिद्रान्वेषी, किसी के काम में छोटी छोटी कमियां गिनाने वाला, छिद्रान्वेषी, किसी के काम में छोटी छोटी कमियां गिनाने वाला, तो क्या हो जाएगा मित्रों, छिद्रान्वेषी। हमारे समाज का 99% आदमी छिद्रान्वेषी है, और 1% आदमी या तो बहरा है नहीं तो अंधा है, यानी जो भी है दूसरे की कमियां ढूंढता जरूर है, ये छिद्रान्वेषी कहा जाता है। मुकुल, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा मित्रों, ये फूल के लिए होता है, मुकुल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अधखिला फूल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मुकुल, यानी। अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो, कुछ न हो यानी दरिद्र। अवीरा, जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों न हो। बंध्या, जो बच्चे पैदा न कर पाए, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं उरग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छाती के बल चलने वाला। किसके बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला। क्षिप्रहस्त हो गया है, ये दोनों देखिएगा। आंसू कवि, तुरंत कविताएं रच देने वाला। देखते नहीं जो कॉमेडियन होते हैं, चाहे कुमार विश्वास टाइप के लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कुमार विश्वास हैं, कपिल शर्मा है, ये लोग क्या करते हैं, किसी को देखते हैं 1 मिनट में 4 लाइनें बोल देते हैं। ये आंसू कवि, तुरंत कविताएं रचने वाला। आशुतोष, तुरंत मतलब शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाला। तो आंसू कहीं अगर लिखा है मित्रों तो शीघ्र का सेंस देगा, तुरंत का सेंस देगा। आंसू कवि, शीघ्र तुरंत कविता रचने वाला। आशुतोष, तुरंत खुश हो जाने वाला। भगवान शिव को क्या कहते हैं, आशुतोष कहते हैं। चंपू क्या है मित्रों, गद्य और पद्य मिश्रित शैली को क्या बोलते हैं, चंपू कहते हैं। गद्य और पद्य दोनों मिलाकर लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, चंपू कहते हैं। अगला देखेंगे मित्रों मुमुक्षा, बुभुक्षा, युत्सा। अब देखिए आ है यानी इच्छा है, मोक्ष लिखा है, मोक्ष लिखा है यानी मोक्ष लिखा है, तो मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा हो, क्या हो जाएगा मित्रों, मुमुक्षा। बुभुक्षा लिखा है तो भूख है लिखा है, तो भूख की इच्छा यानी खाने की इच्छा, ठीक है ना। युत्सा तो युद्ध की इच्छा, क्योंकि सब में आ की मात्रा है तो क्या बताएगा, इच्छा बताएगा। और इसके नीचे देखिएगा मुमुक्षु लिखा है, इच्छा करने वाला, तो यानी मोक्ष का इच्छुक, यानी मोक्ष की इच्छा करने वाला।
ऊ रहेगा, ऊ की मात्रा रहेगी तो इच्छा करने वाला, और आ की मात्रा रहेगी तो इच्छा। बुभुक्षु भूख की इच्छा रखने वाला, युत्सु युद्ध की इच्छा करने वाला। आद्योपांत शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक क्या हो जाएगा मित्रों, आद्योपांत में शुरू से अंत तक। इसी तरह से आपाद मस्तक में हो जाएगा सिर से पैर तक। कहाँ से सर? सिर से पैर तक। चलिए मित्रों, हरावल आपाद मस्तक क्या हो जाएगा मित्रों, सिर से पैर तक। हरावल सेना का अगला भाग, सेना का अगला भाग क्या कहा जाता है, हरावल कहा जाता है। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा होगा। जो वर्ड नहीं समझ में आएंगे वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। रंगरूट तो मित्रों क्या है, सेना में नया भर्ती हुआ जवान, सेना में नया भर्ती जवान। केसनी लंबे बालों वाली स्त्री। अनल दग्ध जो आग से पूरी तरह से जल गया हो। अनल दग्ध क्या होता है मित्रों, जो आग से पूरी तरह से जल गया हो। क्या हो गया हो, अनल दग्ध। अनल मतलब आग, आग से पूरी तरह से जल गया हो। रूपहला तो सिल्वर स्क्रीन जो होता है ना सिनेमा वाला, उसी को क्या बोलते हैं मित्रों, रूपहला। तो सिल्वर क्या है, चांदी जैसा अगर किसी चीज़ का रंग है, चांदी जैसा रंग, गाना सुने हैं ना, तो वही क्या है, रूपहला। क्या हो जाएगा मित्रों, तकाबी। पहले सरकार किसानों को ऋण देती थी कृषि करने के लिए, सरकार द्वारा किसानों को प्रदत्त ऋण अब नहीं दिया जाता है, ये किसी ज़माने की बात है, पहले दिया जाता था। अब देखिए पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई पुस्तक, हाथ से लिखी पुस्तक। रिक्त उत्तराधिकार में संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं मित्रों, रिक्त बोलते हैं। रिक्त क्या बोलते हैं, रिक्त। अधिनायक जहाँ एक ही व्यक्ति का शासन हो, जैसे उत्तर कोरिया वाला। तानाशाही क्या है, अधिनायक। अधिनायक मतलब क्या हो जाता है, तानाशाह। क्या हो जाता है, तानाशाह। चीवर ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अभी आपने देखा था बुद्ध पूर्णिमा पे मोदी जी कुशीनगर आए थे, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया। तो पवित्र कपड़ा है, किस धर्म में चढ़ाया जाता है, पवित्र वस्त्र है, किस धर्म में चढ़ाया जाता है, तो बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में चढ़ाया जाने वाला पवित्र वस्त्र क्या कहा जाता है, चीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चीवर कहा जाता है। ठीक है ना मित्रों। अब अगला है प्रहसन। किसी नायक का हास्य प्रधान व हिस्सा। क्या होता है मित्रों, किसी नायक का हास्य प्रधान हिस्सा। अन्योन्य आश्रित, एक दूसरे पर डिपेंडेंट, यानी एक तरह से कह सकते हैं सहजीवन टाइप का, एक दूसरे पर आश्रित। अन्योन्य आश्रित मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित। चारण तो ये भाट होते हैं जो घूम घूम करके गीत गाते हैं, चारण या भाट कहा जाता है इनको। तुलिका, तुलिका डिजाइन को कहते हैं। तुलिका किसको कहते हैं मित्रों, डिजाइन को। डिजाइन सब लोग जानते होंगे, तुलिका भले न जानते हो, किसको कहते हैं, डिजाइन को कहा जाता है। प्रयाण गीत, जब वीरों के लिए कोई गीत गाया जाता है, ठीक है ना, उसे प्रयाण गीत कहते हैं। दत्तचित्त बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी काम को मन लगा कर करना, किसी काम को मन लगा कर करना। अगर मित्रों इतना आप दोहरा लेते हैं तो मुझे पूरी तरह से आशा है कि आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे, हमको व्हाट्सएप करके या कमेंट बॉक्स में आप किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।